नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11वीं और 9वीं के बाद अब नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6ठी के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। चयन परीक्षा के आवेदन भरने की प्रक्रिया सरल है, जिसे आप नवोदय के पोर्टल www.navodaya.gov.in पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर 2021। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 6ठी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरा जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे www.navodaya.gov.in। उस एड्रेस को हम ओपन करेंगे। जैसे हमने ओपन किया, हमारे सामने नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई, जिसमें सबसे ऊपर है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। यहाँ इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल के ऊपर राइट साइड में हम देखेंगे होम, कैंडिडेट और लॉगिन जैसे टैब्स है। इसमें से हम कैंडिडेट वाला टैब है उस पे जाएंगे, जिसके अंडर में हम देख पाते हैं कि क्लास 6 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करने का ऑप्शन है और प्रोस्पेक्टस देखने का, डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है और भी कुछ ऑप्शंस है। तो हम यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया, जिसमें सबसे पहले हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कुछ सूचनाएं दी गई है। जैसे कि उन सूचनाओं में सबसे पहले हमें दी गई है लिंक, जहाँ से हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट पहले से ही हमें भर के रखना है, उसमें छात्र एवं उसके पेरेंट्स के सही और छात्र की फ़ोटो लगा के रखनी है। उसके बाद हमें बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया केवल एक ही स्टेज में है और आवेदन करने से पहले हमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर तैयार रखने हैं, अभिभावक के हस्ताक्षर तैयार रखने हैं, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ तैयार रखने हैं, जिनकी साइज़ 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जिसके बारे में हमने यहाँ बात की पहले, जो डाउनलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हम रेडी रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ इस वेबसाइट पे आके फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उस राज्य का चयन करेंगे जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। 5वीं में जिस राज्य में भी पढ़ रहा है उस राज्य का हम यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद उस जिले का चयन करेंगे जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। उस ब्लॉक का चयन करेंगे जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ ब्लॉक का चयन करेंगे और बाद में उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ हमें उस विद्यालय का नाम टाइप करना पड़ेगा। फिर आगे हमें उम्मीदवार का नाम टाइप करना है और जो वर्किंग मोबाइल नंबर है, वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर करना है। उसके बाद छात्र की जन्म तारीख, पेरेंट्स का ईमेल आईडी, माता का नाम, यहाँ अभिभावक का नाम, यहाँ पिता का नाम हम लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ ऑप्शनल है गार्जियन का नाम, तो गार्जियन का नाम अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। फिर नेशनलिटी जो इंडियन है, छात्र के शरीर के ऊपर जो पहचान चिन्ह है वो हम यहाँ टाइप करेंगे। छात्र की लिंग वो मेल है या फीमेल है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर छात्र की कैटेगरी कौन सी है, क्या वो जनरल में है, एससी में है, एसटी में है या फिर ओबीसी में है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। आगे जो बहुत ही ज़रूरी डेटा है वो है परीक्षा का माध्यम। छात्र अभी 5वीं कक्षा में कौन से माध्यम में पढ़ रहा है और परीक्षा कौन से माध्यम में देने वाला है, वो एक ही होना चाहिए। तो 5वीं कक्षा में जिस माध्यम में पढ़ रहा है उसी माध्यम को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर वो 5वीं में
हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे, और इंग्लिश मीडियम में या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में देना है तो उस लैंग्वेज का हम सिलेक्शन यहाँ से करेंगे। अगर छात्र डिसेबल है तो उसके डिसेबिलिटी में यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, उसका कितना परसेंट है डिसेबिलिटी का वो हम सिलेक्ट करेंगे। आगे छात्र का रिलीजन कौन सा है उसको सिलेक्ट करेंगे। छात्र का आधार नंबर हमें लिखना है, और माता पिता की वार्षिक आय कितनी है उसको हम यहाँ लिखेंगे। आगे की डिटेल है वो है कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस 1 और 2 हम लिखेंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेट कौन सा है, रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, और वहाँ का पिन कोड हम लिखेंगे। और आगे चल के हम जो छात्र तीसरी चौथी पाँचवीं में जिस स्कूल में पढ़ा था या पढ़ रहा है उस स्कूल की डिटेल्स हमें भरनी है। तो यहाँ क्या क्या डिटेल हमें भरनी है, राज्य का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम, फिर स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल रिकग्नाइज्ड है या नॉट रिकग्नाइज्ड है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तीनों साल के लिए, तीसरी चौथी पाँचवीं के लिए। फिर स्कूल की स्थिति, स्कूल अगर रूरल एरिया में है, ग्रामीण में है तो रूरल सिलेक्ट करेंगे, और शहरी में है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट में उसने प्रवेश कौन से वर्ष में लिया था, कौन से महीने में लिया था, और पास कौन से महीने में हुआ वो डिटेल्स हम सिलेक्ट करेंगे। आखिर में अंडरटेकिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स मतलब कि स्टूडेंट के जो फ़ोटो है तो स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद उसके सामने स्टूडेंट के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, उसके नीचे माता या फिर पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, और आखिर में वो प्रमाण पत्र जिसको हमने डाउनलोड किया है, जिसके अंदर हमने डिटेल्स फिलअप की है और हस्ताक्षर भी किए हैं, उसको भी यहाँ अपलोड करना है। और इन सभी चीज़ों को अपलोड करने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो अभी मैं सारी डिटेल्स पहले फिलअप कर देता हूँ, फिर हम सबमिट करेंगे डेटा को। तो यहाँ मैंने सारी की सारी ज़रूरी डिटेल्स है वो फिलअप कर दी है, और साथ साथ में फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। अब मैं सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू हमारे सामने आ गया। जो भी फिलअप किया है हमने डेटा वो पूरा फॉर्म हमारे सामने है। हम पूरे फॉर्म को एक बार देख लेंगे, और अगर हमें लगता है कि एडिट करना है तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे, और सबमिट करना है तो फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। हमारा डेटा हमने चेक कर लिया है, अब हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें एक पॉपअप आएगा जिसमें बताया जाएगा कि नो चेंज इन द पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद हम एडिट नहीं कर पाएंगे। सबमिशन के बाद हमारे सामने ये मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर, स्टूडेंट का नाम होगा, योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सामने आएगा, और इसके नीचे होगा क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और जो फॉर्म हमने फिलअप किया है उसको प्रिंट करके अपने पास रखेंगे, ताकि फ्यूचर में उसका हम यूज़ कर सकते हैं जब हॉल टिकट डाउनलोड करना है। तो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।